नहीं। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आगे देखिए वीडियो। परिवार अच्छा है। 3 नंद, माता पिता, साथ में 2 छोटे भाई भी हैं। लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है। 2 छोटे देवर, ऊपर से सास ससुर के साथ मेरा पति, इतना बड़ा परिवार। अरे माँ, इतने बड़े परिवार में तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। काम भी करूं और उनके ताने भी अलग से सुनो। अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? पंडित जी, मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहां माता पिता और लड़का इकलौता हो, ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं आपको एक अमीर घर का रिश्ता दिखाता हूँ। इकलौता बेटा है, साथ में माता पिता रहते हैं। तो अच्छा है, इकलौता है, परिवार भी छोटा है, और क्या ही चाहिए। माँ, मुझे लड़का पसंद है। ओहो पगली, चलो ठीक है, कोई लड़का तो तुझे पसंद आया। पंडित जी, अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। फिर जल्दी शादी की तारीख भी निकल आएगी। बेटी अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। खुश तो रहूंगी ही माँ। छोटा सा परिवार है, सुबह शाम रोटी, दोपहर में सोना, फिर रात को आराम करना। अमीर घराने में तो आ गई, लेकिन यहाँ झाड़ू पोछा करते करते ही मेरी कमर टूट गई। तभी आ बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? हाँ जी, बस रसोई में ही जा रही हूँ। मैं पहले सफाई कर रही थी। अच्छा सुनो, मेरी नंद और उसके बच्चे आज घर पर आ रहे हैं। उनके नाश्ते के लिए आलू के पराठे बना ले। और हाँ, शिवा आलू के पराठे नहीं खाता, उसे प्याज के पराठे पसंद है, उसके लिए वही बना देना। लो जी, मिल गया ऑर्डर। अब इतने सारे लोगों के लिए पराठे बनाने होंगे। नैना ऐसा कहकर इतना सारा आटा गूंथने में ही मेरे हाथ दुखने लगे। अभी तो इनके पराठे भी बनाने हैं। नैना, रसोई। सही समय पर आई हूँ नंद जी। गरम गरम पराठे बन रहे हैं। बहू, चलो नाश्ते की टेबल पर ही बैठते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। हे भगवान, नाश्ते की टेबल पर आने आने में ही मेरी फिरकनी बन गई। मैंने तो छोटा सा परिवार समझकर इस घर में शादी की थी। यहाँ तो सबकी अलग ही फरमाइश चलती है। तब आती है। अरे नैना, मेरे प्याज के पराठे नहीं बनाए तुमने? अभी लाती हूँ जी। प्याज के पराठे। तभी माहेश्वरी बहू के हाथों से पहली बार खाना खा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट है ये पराठे। ये लो तुम्हारा शगुन। इस पूरा दिन हो गया, मुझे लेटने का समय ही नहीं मिला। नैना, लो बहू, जरा एक कप कॉफी बना देना। अभी बनाकर लाती हूँ पिताजी। नैना, बहू, शाम के खाने में वेज बिरयानी, शाही कोरमा और चावल बना लेना। फिर से कोई आ रहा है क्या माँ जी घर पर? अरे नहीं, ये तो शिवा को बहुत पसंद है, इसीलिए बनवा रही हूँ। ठीक है माँ जी। कैसा परिवार मिला है मुझे। सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते हैं, और इतने भुक्कड़ लोग हैं कि इन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है। डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है? मैं तो बेकार ही फंस गई इस घर में आकर। नैना, खाना तो बहू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी मेहनत जो लगी है, स्वादिष्ट तो होगा ही। नैना भी। मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। ही, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है।
ये मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की जब से तुम इस घर के अंदर आई हो सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूं और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। नैना इतना हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी हैं ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। इस तरह सब लोग आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। नैना, अब से मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद करवाया करूंगी और मैं जानती हूँ आखिरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना। ये क्या बहू, तू रोने क्यों लगी? बस आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हे, आप सभी को ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन करके सब्सक्राइब करके रखिए।